अब हर तरफ रैली का, रोड शो का शोर बढ़ गया है और हर जगह अब इन्हीं का माहौल बन गया है। तो जब चुनाव खत्म होने की तरफ हो तो उसका अलग ही एक अंदाज होता है। आज हम दिन भर मंत्री जी के साथ रहेंगे, देखते हैं कैसा रहता है सफर। न्यूज स्टेट की टीम चल दी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ महोबा की जनसभा के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव हैं, जो कि बीजेपी के न सिर्फ सीनियर लीडर बल्कि संगठन के महत्वपूर्ण नेताओं में हमेशा इनकी गिनती रही है। कैसे रणनीति बनती है, चुनाव कैसे होता है। हमने लगातार 2014 से आपको एक्टिव देखा है चुनावी राजनीति में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन का काम करती है और चुनाव में वह काम आता है। जो संगठन की वर्किंग, चाहे बूथ की बैठक हो, पन्ना प्रमुख हो, पन्ना समितियां हो, जो संगठन का एक तरह का संगठन की जो इकाई है, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष, संगठन एक ताकतवर इकाई है। और ये कमेटियां, तो सक्षम बूथ हमारा सभी से संपर्क करना, सभी बैठ के करना, और इनके बदौलत ही हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। इसलिए सभी स्तरों पर हमारा विधानसभा सम्मेलन हो या बूथ का सम्मेलन हो, पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन हो, ये सभी हो रहे हैं और नीचे संपन्न हो रहे हैं। में चुनाव हो रहा है और जिस इलाके में बुंदेलखंड की बात करें, पानी की बड़ी किल्लत रहती थी। जल जीवन मिशन क्या लाभ दे रहा है? क्या इस चुनाव में जनता तक पहुंच रही है बात? आज महोबा के अंदर 99% लोगों के घरों में पानी, नल कनेक्शन पहुंच गया। सभी के घरों में पानी जा रहा है शुद्ध। पहले ट्रेन से पानी आता था, आज मोदी जी के नेतृत्व में और जल जीवन मिशन के माध्यम से, आदरणीय योगी जी के परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण आज घर घर नल का कनेक्शन है और पानी पहुंच रहा है लोगों के घरों तक। ये कहा जाता है कि आप लोगों तक अप्रोच करते हैं, आखिरी सीढ़ी तक जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जब हम भी आएंगे तो इस बार डेटा और आटा सब फ्री कर देंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लूट लेंगे राज्य को, देश को लूट लेंगे। उनका शासन लोगों ने देखा है, कांग्रेस का शासन देखा है। 10 साल तक देश का भी अपमान किया, गरीब का अपमान किया। राम नहीं, राम सेतु नहीं है। शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाना, किसी गरीब के लिए उनके शासन में भूख से लोग मर जाते थे, भूख से आत्महत्या करता था जब सूखा पड़ता था। आदरणीय मोदी जी आए तो देश का भी सम्मान बढ़ा और आज गरीब भूख से नहीं सो सकता है। सभी को अन्न देने का काम किया। कोरोना वैश्विक महामारी में पूरा देश सड़क पर आ गया भाई, सेवा करने के लिए सरकार सड़क पर आ गई। चुनाव हमेशा सामने तो कोई ना कोई पार्टी होती है। ये बताइए, राहुल की बात करें या अखिलेश की, आपको कौन लगता है कि इसमें बड़ा नेता है, मजबूत आपके साथ लड़ाई लड़ रहा है? देखिए, जब सत्ता में आए हैं इसलिए जनता इनको नकार देती है। कभी भी इनको लोकप्रियता के आधार पर वोट नहीं दिया, इनको नकार देती है, इसलिए इनकी बातें करना बेकार है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आती है उसके बाद लोकप्रियता के आधार पर सरकार बनाती है। मैं 17 में आए तो 22 में लोकप्रियता के आधार पर सरकार बनी, काम के आधार पर सरकार बनी, जो गरीबों के लिए काम किया। हम 14 में सरकार आए तो लोकप्रियता के आधार पर सरकार होने से बनाए, काम के आधार पर आए। और साल भर में हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं, जो संकल्प पत्र में है वो मैं काम करता हूँ। और एक घोषणा करते हैं, एक काम नहीं करते हैं। 400 का जो नारा आपने दिया, क्या विपक्ष इस नारे से डरा हुआ है? उसे लग रहा है कि सीधा संविधान पे ही कुछ ना कुछ परिवर्तन के लिए ये नारा दे दिया गया? देखिए, आदरणीय मोदी जी के रहते ना संविधान बदलने वाला है, ना आरक्षण समाप्त होने वाला है। आदरणीय मोदी जी ने आने के बाद ही 27% आरक्षण मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दिया, केंद्रीय आज आरक्षण दिया है। पहली बार पिछड़ा आयोग बना है, आजादी के बाद पिछड़ा आयोग बना है। पिछड़ों को छात्रवृत्ति लेकर सभी की योजनाओं का लाभ आज दर से उठा रहे हैं। आज बड़े आदमी सब्सिडी छोड़ते हैं तो सभी गरीबों को गैस दे, यानी एक गरीब की मूलभूत आवश्यकता क्या है वह सभी आदरणीय मोदी जी करते हैं। 4 चरण के चुनाव हो गए, मतदाता कुछ कम निकल रहा है। आप तो पिछली बार मतलब 14, फिर 17, 22 सब तो देखा है। 19 बढ़ता जा रहा है। मतदाता हर चरण में बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष बड़े पैमाने पर महिलाएं निकल रही हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव दे रहे हैं।
वोटिंग कर रही है। तो आज तो हम लोग पूरा दिन साथ में रहेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर पे भी चल करके बात करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, जब इतनी तपती धूप और रैलियों पे रैली, तो कुछ आप अपना भी ख्याल रखते हैं कि कुछ खाने पीने का या किस तरीके का कि देखिए, ये रोज का काम है, कोई एक दिन का काम नहीं है। जब से पार्टी में हम लोग हैं, रोज ही दिनचर्या है एक तरह का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी वंशवाद की तो पार्टियां है नहीं, ये कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ता परिश्रम करता रहता है, नेता परिश्रम करता रहता है। अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, आगे अयोध्या की बात करेंगे और मंदिर की भी बात करेंगे, और उसके बाद विपक्ष के और क्या सवाल आप लोगों पे हो रहे हैं उनकी भी बात करेंगे। मंत्री जी हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे शाम तक, पूरा का पूरा हम इनके साथ सफ़र करते रहेंगे। इनकी मेहनत को भी देखेंगे, धूप की इस गर्मी को भी देखेंगे, और जनता के उत्साह और उनके जोश को भी हम जनसभा में देखेंगे। समय हो चुका था हेलीकॉप्टर की उड़ान का। हेलीकॉप्टर में बैठते ही कुछ हल्की फुल्की बातों के साथ फिर शुरू हुई चुनावी चर्चा। अब हम उन ऊंचाइयों पे हैं जहां से जनसभा के लिए जा रहे हैं, और मंत्री जी उस जनसभा को जाकर के संबोधित करेंगे। और इस चुनाव में लगातार यही काम चल रहा है, लेकिन जब बात ऊंचाइयों की हो तो सवाल आधी आबादी की होनी चाहिए, क्योंकि आधी आबादी का विकास बेहद महत्वपूर्ण है, और आधी आबादी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ भी बहुत दिया है। मंत्री जी, आधी आबादी को लेकर के हर कोई इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, और जो हम लोगों ने देखा है, इस आधी आबादी ने पूरा साथ दिया है आपका। देखिए, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को सम्मान मिले, इसकी बहुत बड़ी चिंता की है उन्होंने। अभी अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लोकसभा और राज्य के विधानसभा में आरक्षण से उनकी सशक्त भागीदारी की उपस्थिति हो। दूसरा, पीएम योजना के तहत मुफ्त गैस देना, 10 करोड़ महिलाओं को के ऊपर गैस देना, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है। जो शौच के लिए बेटियां मां बाहर जाती थीं, 11 करोड़ लोगों को योजना के और स्वच्छता अभियान के तहत एक शौचालय सभी को बनवाना, इज्जत घर का संज्ञा देना, भाई आमूलचूल परिवर्तन आता है। को लेकर के जो कानून व्यवस्था है वो भी क्या कह सकते हैं कि एक मुद्दा बना है, आपकी एक ताकत बना है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज राज्य के अंदर आप देखेंगे, जो 5 बजे के बाद बेटी निकलती नहीं थी, बाहर नहीं जाती थी, आज वह 5 बजे नहीं, अब पति की इंतजार नहीं करती, स्वयं बेटी की लेकर शादी बारात में जाती है, 12-1 बजे तक लौटती है, सोने का जेवर पहन कर जाती है। आज कोई बोलता नहीं है, शांति से वो काम करते। तो आज कानून का राज है। एक सवाल जो थोड़ा सहज करे शायद आपको, चुनाव चल रहा है, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी। आखिर महंगाई और बेरोजगारी का क्या जवाब देंगे? देखिए, लगभग देश के अंदर देखेंगे तो जिससे मुद्रा योजना है, पीएम मुद्रा योजना, हमें लगता है लगभग 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना करोड़ों लोगों को रोजगार, स्वरोजगार को अवसर दिया है। राज्य के अंदर IIT, IIIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने बनाए गए हैं, जिसके कारण नौजवान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है और दुनिया को दिशा दे रहा है। इतना सब कुछ किया, पेपर लीक कहीं ना कहीं आपको उलझाता है। पेपर लीक को लेकर के पूरा विपक्ष कहीं नहीं घेरने की कोशिश करता है। देखिए, युवाओं की संभावना पेपर लीक के रोकथाम के लिए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया गया है, जिसमें युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा। और यदि ऐसी कोई घटना होती है तो सरकार कानून के माध्यम से सख्ती उन लोगों को, कोई बच नहीं सकता जिस प्रकार की ऐसी घटनाएं करते हैं, और भविष्य में ऐसा आप काम नहीं कर सकते। जो हुई हैं, इससे सबक लेकर के ये आने वाले समय में अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, उसे मूल रूप से खत्म किया जाएगा। अब जैसे सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित हो गया है, इसलिए वैसी कोई घटनाएं नहीं होगी। भविष्य में सुरक्षित रहे, उनका जीवन सुरक्षित रहेगा।
बात ये है कि अमेठी तो आपने जीत लिया, रायबरेली में राहुल आ रहे हैं, आजमगढ़ को जीत लिया। गढ़ को जीतने की जो स्ट्रेटजी है, और क्या रायबरेली भी इस बार आपके उसमें आ रहा है? देखिए, बूथ समिति हमारी है, पन्ना प्रमुख है, मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है। कार्यकर्ताओं के दम पर मैं कह सकता हूं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के दम पर, उनकी परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर मैं रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप कार्यकर्ताओं की बात करते हैं और दूसरी पार्टी में परिवारवाद की बात होती है। खासतौर पे अखिलेश यादव कहते हैं कि कम से कम ये तय हो चुका है कि एनडीए सरकार नहीं बना रही है। परिवारवाद में इतना ज़्यादा ताकत और इतना ज़्यादा भरोसा, क्योंकि वो परिवारवाद यानी इसलिए परिवाद करते हैं कि राजनीति वो व्यापार समझते हैं, राजनीति बिजनेस समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना गौरवशाली इतिहास है। जाति जनगणना की बात बहुत हो रही है। कहते हैं जाति जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है, पता लगेगा कौन आर्थिक रूप से आगे है, सामाजिक रूप से आगे है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कहा 3 जातियां हैं, किसान, महिला और गरीब। इन जातियों के लिए काम करने की ज़रूरत है। आखिर जाति है कौन? सपा बसपा में जातिवाद और वंशवाद की राजनीति होती, पार्टी होती है। जब आदरणीय मोदी जी की सरकार देश में बनी, राज्य में योगी जी की सरकार बनी, तो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सम्मान मिला। सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबके विश्वास के साथ आगे बढ़े। तो मंच पे जब बोलते हैं तो जनता कैसे रिस्पॉन्स करती है? आप करंट रहता है, जनता के बीच में करंट रहता है। अभी आप चल रहे हैं, देखेंगे, और जनता उसको स्वीकार करती है। हम लोग देखेंगे भी आज कैसे आपका भाषण रहता है और लोग किस तरीके से आपकी तरफ और आपकी बातों को सुनते हैं। और जल्दी मेरे ख्याल से आने वाला भी है। अब आने वाले, जल्दी पहुंचने वाले हम। मंत्री जी के साथ ये सफर चलता रहेगा। कई हजार फीट ऊपर इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं उनका महत्व ये होता है कि हम इनके व्यस्त समय में इनका समय चुराते हैं, क्योंकि समय इतना कम होता है और चुनाव में जंग से कम नहीं होता है, और जनता ही जनार्दन होती है, इसलिए उसके पास हर वक्त पहुंचना होता है। महोबा पहुंचकर हेलीकॉप्टर के पंखों की रफ्तार थमती, तब तक स्थानीय नेता मंत्री जी के उतरते ही उनके साथ सेल्फी लेने में व्यस्त हो गए और मंत्री जी चल पड़े मंच की ओर। सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में अगर हम देखें तो जनता ही जनार्दन है, क्योंकि अब 5वां चरण है, उसके बाद 2 चरण और बाकी रहेंगे और 4 तारीख को इसी जनता की बारी होगी जब जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी। ये जिस तरीके का दौर चल रहा है, जो चुनाव चल रहा है, इसमें मुद्दे भले ही नेता तय करते हों, लेकिन अंतिम मुहर जनता ही लगाती है। मंच पर पहुंचते ही कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और फिर मंत्री जी ने जनता के बीच अपनी और पार्टी की बात रखी, योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि तीसरी बार मोदी सरकार क्यों जरूरी है। सीरिया का यूक्रेन रूस का युद्ध भी होता है तो 35,000 नौजवान सुरक्षित हिंदुस्तान को निकाल कर आता है मित्रों, और एक खरोच नहीं बच्चों के ऊपर लगती है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी है कि जो सुरक्षित बच्चों को निकाल कर हिंदुस्तान लेकर आते हैं। गलवा बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत लड़ाई उड़ाई नहीं मानते, बहुत अच्छे हैं। मैं धन्य हो गया आप सबका शकल देखकर। तभी तो सपा के 27 घंटा 18 घंटा 23 घंटा लाइट आती है। जब थका हारा किसान घर पहुंचता है ना, बिजली की रोशनी में बीबी का शकल देखकर 2 रोटी की बजाय 10 रोटी। सभा की समाप्ति के बाद समय था लखनऊ वापसी का। हेलीकॉप्टर तक पहुंचने तक स्थानीय नेता स्वतंत्र देव सिंह को जानकारियां देते रहे और मंत्री जी ने निर्देश देते हुए मुस्कुराहट के साथ उनसे विदा ली और उड़न खटोले से ही लखनऊ वापसी हुई अगले कार्यक्रम की तैयारी के लिए। चुनाव में नेता आखिर किस तरीके से चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जनता के पास जाते हैं, अपने मुद्दे उठाते हैं। हमारे साथ आज पूरा दिन यहाँ पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र जी रहे। कैसा, हम लोगों ने तो देखा बड़ी व्यस्तता रहती है, बड़ा लंबा चौड़ा दौरा रहता है। अच्छा रहे, आपके साथ में रहा, अच्छा अनुभव है आज का, और जनता जनार्दन का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आदि मोदी जी, योगी जी के साथ है।
और दिल तो 4 जून के लिए धड़कता ही है कि आखिर परिणाम किस तरह से होगा। स्वाभाविक हो, लेकिन परिणाम एक तरफा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। 80 की 80 सीटें जीतेंगे क्योंकि जनता की सेवा करते हैं। केंद्र में, राज्य में सरकारें हमारी माननीय मोदी जी, योगी जी रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। बाकी तो काम बोलता ही है, काम बोलेगा, है ना? हाँ, एक तरफा बहुत चुनाव बहुत जीतेंगे। धन्यवाद, आपका आभार कि आप हमारे साथ रहे। इस तरह से हमने आपको दिखाया कि कैसे जनता के बीच पूरा दिन एक नेता काटता है। जिस तरह से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमारे साथ रहे, अपने आप में जनता को लेकर के हम लखनऊ से महोबा और महोबा से वापस लखनऊ आ गए हैं और ये दिखाते हुए कि किस तरीके के मुद्दे मंच पे उठते हैं, किस तरीके के मुद्दे वो जब बात करते हैं तो उनको उठाते हैं और कैसे जनता से इस बात के लिए कि उनकी सरकार बने और उनकी सरकार को बनाए रखना जनता के लिए एक जरूरी भी है। अपने मुद्दों को, अपने कामों को वो दिखाते भी हैं, बताते भी हैं और जनता से मनवाने की कोशिश भी करते हैं। परिणाम जनता के पास रहता है। 4 जून का इंतजार करिए। हम सब फिर देखते हैं कि जनता का फैसला क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।